अगर आप इस साल एप्पल का नया स्मार्टफोन आईफोन 17 प्रो लेने की सोच रहे हैं तो फिलहाल थोड़ा सा ठहर जाइए, क्योंकि इस टाइम पे मार्केट में बहुत सारा झोल चल रहा है। क्योंकि आपको पता ही होगा, लगातार प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। इसी सीरीज में एप्पल ने भी अपने स्मार्टफोन्स के या कुछ मैकबुक वगैरह के प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। तो इस टाइम पे एप्पल ने अपने स्मार्टफोन के प्राइस बढ़ा दिए और आज के डेट में मतलब आईफोन 17 प्रो के प्राइस सेगमेंट में 5 ऐसे एंड्रॉयड स्मार्टफोन अवेलेबल है जो कि एप्पल से ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करते हैं और एप्पल के आईफोन 17 से या 17 प्रो से काफ़ी हद तक आगे भी निकल चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में थोड़ा सा गौर करेंगे उन 5 स्मार्टफोन के बारे में जो मैं फिलहाल आईफोन 17 प्रो का एक अल्टरनेटिव ऑप्शंस के रूप में आपको सजेस्ट करता हूँ कि बेसिकली आप एक बार उनको चेकआउट कर लीजिए। हो सकता है कि आपका विचार या फिर मन बदल जाए आईफोन से, या आईफोन से मन भर जाए। तो प्लीज़ एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिए, मतलब देख लीजिए कि क्या कौन से ऐसे स्मार्टफोन हैं जिनके बारे में आपसे बता रहा हूँ। तो शुरू करने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सैमसंग की तरफ से आने वाले सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा के बारे में। ये वाला स्मार्टफोन सेम इसी प्राइस सेगमेंट में है जितना आप एप्पल आईफोन 17 प्रो के आसपास देख सकते हो। इसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये उस वाला स्मार्टफोन बहुत ही स्लिम है। इसमें आपको 7.9 mm की एक पतली बॉडी मिलती है। साथ ही इसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 वाला SoC दिया गया जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है। साथ ही इसमें एक नया फीचर भी इस साल इंट्रोड्यूस किया था, वो था प्राइवेसी डिस्प्ले वाला। यानी कि अगर ये वाला स्मार्टफोन आप यूज़ कर रहे हो तो आपके फ़ोन बगल पे कोई बैठा होगा तो आपकी स्क्रीन वो बिल्कुल भी नहीं दे सकता है। कैमरा डिपार्टमेंट में इसमें काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट किए गए थे, जैसे कि इसमें 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर दिया गया था जो कि सैमसंग का एक नया सेंसर था। दूसरा इसमें 50 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो सेंसर इंट्रोड्यूस किया गया था जो 3.5x तक की और 5x ऑप्टिकल जूम को सपोर्ट करता है। इतना नहीं, इसमें बिक्सबी नामक एक जंतु दिया गया था जो पर्सनल AI फीचर असिस्टेंट है। हालांकि गैलेक्सी S26 अल्ट्रा में AI के फीचर्स को काफ़ी भर के प्रसार किया गया था, जैसे कि एडवांस एजेंटिक AI जिसको बिक्सबी असिस्टेंट के साथ इंट्रोड्यूस किया गया था या यूँ कहा जाए कि अटैच किया गया था। साथ ही सैमसंग ने इस वाले स्मार्टफोन के साथ बहुत लंबे टाइम तक के OS अपग्रेड और सिक्योरिटी अपग्रेड का प्रॉमिस किया था। तो ये वाले स्मार्टफोन बेसिकली इन सारे फीचर्स के साथ आता है। अगर प्राइस सेगमेंट में थोड़ा सा अगर गौर किया जाए तो ये आईफोन 17 प्रो के आसपास की प्राइस में अवेलेबल है, यानी इसे एक ट्रू आईफोन 17 प्रो का एक अल्टरनेटिव ऑप्शंस मान सकते हैं। दूसरा बड़ा राइवल है ओप्पो की तरफ से आने वाला ओप्पो Find X9 अल्ट्रा, जिसे बेसिकली हैसलब्लैड के साथ को इंजीनियर किया गया था। इस वाले स्मार्टफोन में का जो कैमरा है वो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बताया जा रहा है। इसके बैक पैनल में आपको एक लेदर फिनिश देखने को मिलेगी जो कि सेम टू सेम हैसलब्लैड के कैमराज में देखने को मिलती है। यानी कि इसके बैक पैनल में जो मटेरियल यूज़ किया गया वो बेसिकली इको फ्रेंडली लेदर बताया जा रहा है। हालांकि यही लेदर हमें हैसलब्लैड के जो कैमरास आते हैं उनमें भी देखने को मिलता है। बैटरी के मामले में इसमें एक नया मुकाम हासिल कर लिया, यानी कि नया सिलिकॉन कार्बन टेक्नोलॉजी के साथ इसमें 7065 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। खासकर ये भी कहा जा रहा है कि जो फ़ोन को ज़्यादा मोटा ना किया जाए, यानी फ़ोन को बिना मोटा किए हुए पतले स्मार्टफोन में ही 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। साथ में 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर ये फास्ट चार्जिंग से थोड़ा कंपेयर किया जाए तो आईफोन की 40 वॉट की फास्ट चार्जिंग से काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही है। और दूसरा सबसे बड़ा इसका जो बिग डील या बिग ब्रेक कहा जाए वो है इसके कैमरास को लेके। इसमें हमें 6 कैमरा लेंसेज देखने को मिलते हैं, जिसमें 10x ऑप्टिकल जूम का 200 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर और साथ ही में 200 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी सेंसर देखने को मिलता है। इसके साथ ही इसमें डुअल सैटेलाइट कम्युनिकेशन का भी फीचर्स ऐड ऑन किया गया था। अगर प्राइस सेगमेंट में थोड़ा सा अगर गौर किया जाए तो ये भी सेम आईफोन 17 प्रो के प्राइस के आसपास गैप में हमें इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। तो यूँ कहा जाए कि ये सॉलिड कंटेंडर के रूप में निकल के आता है। अगर आईफोन 17 प्रो के राइवल के बारे में अगर देखा जाए या फिर अल्टरनेटिव ऑप्शंस के बारे में देखा जाए तो मेरे हिसाब से एक सॉलिड ऑप्शंस बन सकता है। एक बार इससे ज़रूर चेकआउट कर सकते हो, मतलब मन में रख सकते हो कि एग्जैक्टली कैमरा डिपार्टमेंट में क्या क्या इसमें इंप्रूवमेंट किए गए हैं और आखिर डिस्प्ले बैटरी में कितना हद तक या कितना मतलब कैपेबल है, वो सब चीज़ें आप एक बार समराइज कर सकते हो। बाकी तो देखते हैं थर्ड कंटेंडर कौन निकल के सामने आता है। तीसरा बड़ा कंटेंडर है Xiaomi की तरफ से आने वाला Xiaomi 17 अल्ट्रा, जिसमें आपको 6.9 इंच का एक फ्लैट एमोलेड वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है 1.5 के रेजोल्यूशन का। साथ में गेमर्स के लिए वो इसमें 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है। साथ ही इसमें 3500 निट तक की पीक ब्राइटनेस दी है, जो मतलब ये कहा जाए कि धूप में काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो सकता है। लेकिन 8.29
थिकनेस पे बेस्ड है ये, मतलब इतना पतला स्मार्टफोन है ये। कैमराज में इसमें लाइका ट्यूनिंग वाले कैमराज दिए गए, जो बेसिकली 1 इंच का सेंसर दिया गया है जो लाइका पावर्ड है, और ये 1 इंच का जो सेंसर है वो लाइट फ्यूजन 1050L है, और इसके साथ इसमें एक 200 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर दिया गया जो बिना क्रॉप किए हुए 75 mm से 100 mm तक की जूम लेने में कैपेबल है। साथ ही इसमें एक चीज और इंट्रोड्यूस करी गई कि अगर आप प्रो लेवल के कैमरा चलाना चाहते हो या फिर कैमरा यूज करना चाहते हो, जैसे कि आप एक फोटोग्राफर हो, तो इसमें एक फोटोग्राफी किट भी इंट्रोड्यूस की गई है जो इसकी शक्तियों को और बढ़ा देती है। मतलब यूं कहा जाए कि इस वाले स्मार्टफोन के साथ एक ग्रिप मिलता है, इसमें कुछ लेंसेज होता है और साथ में एक्स्ट्रा 2000 mAh की बैटरी मिल जाती है। हालांकि इस वाले स्मार्टफोन में बैटरी काफ़ी अच्छी बताई जा रही है। बाकी अगर स्पेसिफिकेशन थोड़ा सा गौर किया जाए प्राइस सेगमेंट के हिसाब से, तो ये सॉलिड कंटेंडर निकल के आता है। अगर आपको iPhone 17 Pro नहीं पसंद है या फिर उसकी अगर प्राइस ज़्यादा हो चुकी है, तो मेरे हिसाब से थर्ड ऑप्शन में ये कंटेंडर के रूप में अपने आप को साबित करता है। चौथा फोन बेसिकली उन लोगों के लिए जो एक पोर्ट्रेट प्रोफेशनल यानी पोर्ट्रेट और प्रोफेशनल फोटोग्राफी चाहते हैं, तो उनके लिए वीवो की तरफ से आने वाला Vivo X300 Ultra, जिसको बेसिकली जीस के साथ पार्टनरशिप करके बनाया गया है और इसके स्पेसिफिकेशंस काफ़ी गजब के। मतलब ज़्यादातर इसमें ज़्यादातर कैमरा पे ही फोकस किया गया है कि एग्जैक्टली कैमरा में क्या क्या फीचर्स वगैरह ऐड किए गए हैं, उन सब के बारे में बात करता हूँ। आपको भी लगेगा कि वाह क्या फीचर्स दिए। इस फोन में 200 मेगापिक्सल का 85 mm AF और टेलीफोटो कैमरा लगा हुआ है जो बेसिकली क्रोमैटिक एब्रेशन को खत्म करता है। मतलब इसका मतलब है कि कलर वाली जो एक्यूरेसी वगैरह है वो उन सब चीज़ों को ज़्यादातर मैनेज करता है। और इसमें एक्यूरेट कलर ऑप्शंस के लिए 12 चैनल का एक मल्टी सेंसर दिया गया है जो बेसिकली कलर साइंस को प्रोड्यूस करता है कि एग्जैक्टली फोटोज़ में कैसे कलर को निकल के आने चाहिए। मतलब यूँ कहा जाए कि नेचुरल कलर कैसा होना चाहिए या फिर वार्म कलर कैसा होना चाहिए या फिर कूल साइड कैसी होनी चाहिए, उन सब चीज़ों पे थोड़ा सा गौर करके इसमें थोड़ा सा मतलब मेहनत की गई है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें स्नैपड्रैगन 8 Lite Gen 5 वाला SoC दिया गया है। साथ ही में 12 GB और 16 GB रैम ऑप्शन के साथ ये वाला स्मार्टफोन अवेलेबल है। इसके साथ ही इसमें एक 6600 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। साथ ही में इसमें 4K 120 FPS तक की वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसके साथ भी अगर आप एक प्रो लेवल के फोटोग्राफर है तो इसमें एक फोटोग्राफी किट को इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें से 2 लेंसेज हैं, एक तो 200 mm और एक 400 mm वाला लेंसेज दी गई। हालांकि 12-13 हज़ार रुपये की ये फोटोग्राफी किट इंट्रोड्यूस की गई जिसमें दूर की फोटोज को आप काफ़ी अच्छी तरीके से नेचुरल तरीके से जूम करके कैप्चर कर सकते हो। बाकी मैंने पहले ही कहा कि वाला स्मार्टफोन ज़्यादातर कैमरा लवर्स के लिए लॉन्च किया गया जो फोटोग्राफी का ज़्यादातर शौकीन रखते हैं। प्राइस सेगमेंट भी इसका सेम वही है, iPhone 17 Pro के आसपास है। तो एग्जैक्टली ये सॉलिड कंटेंडर के रूप में निकल के सामने आता है। अगर आप आईफोन पसंद नहीं करते या फिर आईफोन आपके बजट से बाहर है तो एक बार Vivo X300 Ultra की तरफ से ज़रूर देख सकते हो, नज़र मार सकते हो, वो भी ऐसे। आखिरी फ़ोन बेसिकली उन लोगों के लिए जो बजट में एक प्रीमियम स्मार्टफोन चाहते हैं, तो वो है OnePlus की तरफ से आने वाला OnePlus का 15। ये वाला स्मार्टफोन आज की डेट में लगभग 65 से 70 हज़ार के प्राइस में अवेलेबल है इंडियन मार्केट में। तो ये एक डेफिनेटली कंसीडर करने लायक है। इसमें आपको 6.78 इंच की एक 1.5 के रेजुलेशन वाली डिस्प्ले होगी। गेमर्स के लिए इसमें 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है। हालांकि इस वाले स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, यानी 7300 mAh की एक बड़ी बैटरी, 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। हालांकि बैटरी जो है वो सिलिकॉन कार्बन वाली है, आज की डेट में सिलिकॉन कार्बन ही चल रही है जिससे इतने बड़े बड़े mAh मिल जाते हैं। हालांकि बैकअप भी ठीक ठाक दे देती है। कैमरा डिपार्टमेंट में थोड़ा सा डिफरेंसेस है क्योंकि इसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर और एक 50 मेगापिक्सल का 3.5x टेलीफोटो सेंसर देखने को मिल रहा है। कैमरा के मामले वाला स्मार्टफोन काफ़ी डिसेंट है और काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ कैप्चर करता है। तो मेरे हिसाब से अगर एक अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढ रहे हो, मतलब पैसे भी कम है, फ़ोन भी आपको एक हाई परफॉर्मेंस वाला चाहिए क्योंकि उसमें प्रोसेसर भी स्नैपड्रैगन 8 Lite Gen 5 वाला देखने को मिलता है, तो कंसीडर करने लायक है ये। अगर आप चाइनीज़ स्मार्टफोन प्रेफर करते हैं तो संभवतः देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो फाइनल वर्डिक्ट पूरी तरह से क्लियर हो चुका है और आप लोगों को समझ आ चुका है कि आपके लिए बेस्ट चॉइस क्या हो सकती है। लेकिन अगर फिर भी आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हो तो चलो ये काम मैं ही कर देता हूँ। अगर आप प्राइवेसी डिस्प्ले चाहिए और लॉन्ग टाइम का सॉफ्टवेयर अपडेट चाहिए और कैमरा भी आपको दूर तक का वाला चाहिए, मतलब ठीक ठाक वाला, तो सैमसंग की तरफ से आने वाला S26 Ultra वगैरह देख सकते हो। लेकिन अगर आपको एक नेचुरल फोटोग्राफी चाहिए या फिर नेचुरल फोटोज़ निकल के सामने आए तो आप ओप्पो, वीवो और Xiaomi की तरफ से देख सकते हो क्योंकि यहाँ पे
3 कंटेंडर हैं, मतलब ये मान के चल सकते हो। और तीनों ही स्मार्टफोन में एक से बढ़ के एक कैमरा सिस्टम दिया गया है, मतलब कैमरा से लैस है जो आपके होश उड़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे छोटा सा एक कैच भी है कि अगर आपको एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए बजट सीरीज में, एक प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन वाला एक्सपीरियंस दे, तो OnePlus 15 डेफिनेटली आप चूज़ कर सकते हो। तो आप कमेंट्स करके बताइए कि अगर आपको iPhone 17 Pro ना लेना हो, उसके बदले में इन 5 स्मार्टफोन में कौन सा स्मार्टफोन आप सेलेक्ट करेंगे, कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और हाँ, जाते जाते वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को डेफिनेटली 101% सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। और हाँ, ये वाला वीडियो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। जय हिंद।